तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे आप लोग का बहुत डिमांड था कि जल्दी से एक तो वीडियो डाले हुए हैं, ठीक। तो उसमें केवल मैं मैथ कराया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हमने क्लियर कराने का प्रयास किए हैं और क्लियर कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैथ और यानी कि मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस जितना भी है प्रयास करेंगे कराने के लिए, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय को नष्ट करते हुए। जिसे सेट देख सकते हैं, सेट आपका कितना है, बड़ा आप लोग का डिमांड की है, जल्दी जल्दी कराइए, जल्दी से कराइए। तो हम सेट बी को करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे का हमें लगा है कि पूरा करेक्ट है, सही है, तो इसलिए इसका करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम एक सेट जो कराए हुए हैं उस सेट को आप जाकर देख सकते हैं, जिसको वो सेट अलग होगा, ठीक है। तो इसमें बी सेट होने वाली है, और बी के साथ साथ अगर आप होशियार जब हैं तो मिला लेंगे, हम क्वेश्चन के साथ मिलाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैथ का भी एनालाइज करते हैं बिना समय को नष्ट करते हुए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैथ हम चर्चा करते चलेंगे मैथ में, ठीक है। तो मैथ में देखिए, हम यहाँ पर मैथ में बोलते चलेंगे, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप मैथ चलिए, ठीक है। तो एक के आंसर आपका इतना होगा, ठीक है, देख सकते हैं, हम नहीं बोलने वाले। बी के आंसर आपका क्या होगा, 20 मीटर होगा, ठीक है। और सी के कितना होगा, 3 का, मतलब 3 का आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 3 क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है। 3 का आपका क्या होगा, डी होगा। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर का आपका हम बनाए हुए, उसमें सब समझाए हुए हैं। 4 का आपका सी होगा, ठीक है। 255, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा, 5 नंबर जो दिया है, 5 नंबर यहाँ पर, तो 5 नंबर का आपका होगा, देखिए कौन होगा, यानी कि बी नंबर, ठीक है। तो हम इसका इसका हम नहीं देखें, ठीक है, लेकिन हम इसका केवल जो लगाए उसके आंसर कराते चल रहे हैं, ठीक है। और ये करेक्ट ही हमको लग रहा है, जहाँ तक है इसका करेक्ट ही, 100% इसका करेक्ट ही है, ठीक है। और 6 का क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 7 की हम बात करते हैं, तो 7 के क्या होगा, 7 के बी होगा, ठीक है। चलिए हम 8 की बात करते हैं। 8 के देखिए, तो 8 के यहाँ पर बी होगा, ठीक है। 8 के यहाँ पर बी होगा। 9 के देखिए, 9 का क्या होगा, तो 9 के आपका बी होगा, ठीक है। 9 के बी होगा, ठीक। और 10 के, चलिए 10 के बात करते हैं, क्योंकि लाइन से कर लिए, ठीक है। इसके पिछले वाला जो वीडियो था आप लोग को लाइन से नहीं हो पाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है और अच्छा खासा आप लोग देख रहे हैं। और उसमें मैथ में बताया हूँ किस तरह, ठीक है। केवल मैथ उसमें है, ई शायद ई वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 10 नंबर। 10 के आपका होगा बी नंबर। और 11 के, 10 के यानी कि 8.96 यानी कि 96 लीटर है, ठीक है। और 11 के आप लोग का हो जाएगा 21 बटा, कौन भी, हाँ, 21/56 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12। 12 के आप लोग का देखिए कौन होगा, सी होगा, ठीक है। 13 के बात करते हैं, 13 नंबर का आप लोग का हो जाएगा, 13 का आप लोग का हो जाएगा सी। 14 के आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15। 15 के हम बात करते हैं, 15 का आपका हो जाएगा सी। 16 के बात करते हैं, 16 का होगा बी, ठीक है। 17 के बात करें, 17 का आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। 18 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 19 के हम बात करते हैं, 19 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक क्या सोच रहे हैं लाइक करने के लिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोग दिखते हैं इतना, लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं, सोचने वाला बात है, ठीक है। अब 20 की बात करते हैं, 20 की आपका सी होगा। और 21 की बात करें, 12 होगा, ठीक है, यानी कि डी होगा, ठीक है। 22 की हम बात करें, तो 22 के आपका ए नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 256 होगा। और 23 की हम बात करें, 23 के आप लोग का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और 24 के, चलिए इसमें लाइन से है, केवल हम टाइम नहीं देंगे ज़्यादा हम, ठीक है। आपको मिलवाते चल रहे हैं, ठीक है। 24 का आप लोग का सी होगा। और आपको विस्तार से देखना होगा तो विस्तार से एक और वीडियो डाले हुए हैं, तो उसको जाकर देख लीजिए, 28 मिनट किलोमीटर में वो भी वीडियो होगा, ठीक है। 25 की बात करते हैं, 25 के आपका बी होगा। और 26 की बात करें, 26 का आपका बी होगा, ठीक है। 27 के, चलिए 27 के आप लोग क्या होगा, ये नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 28 नंबर। 28वां क्वेश्चन आप लोग का देखिए, 28 क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा। और 29 की आप लोग का बी होगा। और 30 की बात करें, चलिए 30 नंबर के आप लोग का 4 गुना, यानी कि कहना मतलब 30 के क्या होगा, सी होगा। और 31 के आप लोग का डी होगा, यानी कि 234 होगा। 32 की बात करें, 32 के आपका डी होगा। और 36 के ही, ठीक है, सॉरी 33 का, 36 का रहे, 33 का आप लोग का 6 होगा, ठीक है, यानी कि लसन मौसम निकालना था आपका, सी होगा। और 34 की आप लोग का 144 मिनट होगा, यानी कि सी नंबर। और 35 के बाद 35 का आपका 4/15 होगा, ठीक है। वो एक वीडियो में उसमें बताए थे आप लोग का, उसमें 7/30, लेकिन वो गलत है, इसमें ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बात बताते हैं हम लोग 36 का आप लोग का होगा 224 सीएम, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 37, 36 हो गया। चलिए 37 नंबर, ठीक है। अब लगने वाला है ये 40 में 40। 37 का आप लोग का होगा सी। 38 का होगा आप लोग का सी। 39 का आप लोग का होगा क्या, 39 का आप लोग का होगा बी, ठीक है। अब बात करते हैं 40 की आप लोग का होगा क्या, 40 के 400 वर्ग मीटर में, यानी कि 40 से क्या होगा, 400 होगा, ठीक है। छतपल, बगीचे का छतपल क्या होगा, तो बगीचे का छतपल जो होता है क्या होता है, 400 होता है, ठीक है।
और 20 के स्क्वायर वर्ग मीटर में कर रहा है, वर्ग मीटर तो 400 होगा। तो 20 के मतलब कहना मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 मीटर है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। 400 का 400 इसका वर्ग मीटर में देखना चाहेंगे तो क्या होगा 20 होगा। इसका कमेंट करेंगे इसका जहाँ तक होगा, यानी कि कहना मतलब इसका होगा, कहने का मतलब 400 ही होगा, ठीक है। इसका 400 ही होगा, करेक्ट आंसर 400 होगा 40 का, ठीक है। ये 20 नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। चलिए यानी कि आपका मैथ में कितना है कमेंट करेंगे, ठीक है। और मैथ में जिनका जिनका 35 प्लस में आया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जिनका 40 में 40 आया हुआ अब खुशी में कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, दबा के। चलिए आगे हम बात करते हैं 41 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं कि 41 से, ठीक है। और ये साइंस, ठीक है। तो साइंस का हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को बिना समय को नष्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 में है क्वेश्चन करा है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, चावल है, गेहूं है कि दाल है कि चना है, चीनी है, क्या होगा तो दाल होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 42 के उष्मा की माने उष्मा की इकाई क्या है। तो उष्मा की इकाई केल्विन होता है, ठीक है। बात करते हैं 43 के हम केवल क्वेश्चन और आंसर बोलते चलेंगे, ठीक है। 43 के बात कर जानवर श्वसन के क्रम में कौन सी गैस मन ग्रहण करते हैं। तो कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न जो आपका करा है कि निम्न में से कौन सा मैंने एक साधारण मशीन नहीं है। तो ये सिलाई मशीन हम कराए थे, उसमें क्वेश्चन आइए गया है, ठीक है। बात करते हैं 45 जो क्वेश्चन करा है, मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, असम में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोग का है 46 नंबर, ठीक है। तो कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अनाज के परीक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना उपयुक्त है। तो हवा हवा रहित, ठीक है, यानी कि हरित हवा रहित है, हवा रहित, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 48 जो है सामान्यतः सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सेल्सियस में कितना होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 49 नंबर निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। चलिए हम आगे बात करते हैं, आप लोग का 49 हो गया, ठीक है। 50 नंबर, ठीक है। जिनका जिनका अभी तक सही है 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजीवन प्रजीवन मतलब प्रजीव गण जो है प्रोटोजोआ जो कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जीवन मन जनित जनित बीमारी है, तो इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 51 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो किसमें होता है, हाइड्रा में कि कायिक में कि गुलाब में। तो कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, कायिक कायिक किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। मुकुलन ईस्ट में अमीबा होगा, कौन होगा इसका कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका कमेंट आप करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का, इसका हमको लग रहा है कि अमीबा होगा, ठीक है, कायिक प्रवर्धन अमीबा में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं पत्थर चट्टा, इसका कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपको पिन कर देंगे, ठीक है, अच्छा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जल जल मगम, ठीक है, जलगम जो है जल मगन जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित कर रहते हैं, ठीक है। तो कैसे रहते हैं, जल प्रणाली, ठीक है, जल प्रणाली। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि मैं समझिए कि इतना उत्तेजित हैं कि आप लोग इतना जल्दी हम बना कर देते, ठीक है। तो जाइलम वाला हो गया। अब 1 टन लोहा तथा 1 टन रुई में कौन भारी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन था ये आपका कहना मतलब सी नंबर को, ठीक है, यानी 1 टन लोहा और 1 टन रुई दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 54 नंबर कह रहा है किस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है। तो किसमें, तो मूली, ठीक है, मूली होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का जो कह रहा है निम्नलिखित में मांसाहारी जंतु कौन है। तो मांसाहारी जंतु ए और बी होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 56 का होगा एक परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो किसमें होता है, तो खुला परिपथ होगा, ठीक है, बंद नहीं होगा, बंद गलत है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि 57 के ए नंबर होगा, यानी चंद्रग्रहण जो है पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 58 क्वेश्चन जो है आपका 58 नंबर क्वेश्चन जो किस प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता है। तो जल के कारण होता है। आगे हम बात करते हैं घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है। तो जैविक खाद, देखिए एग्जाम से आए हैं तब से आप लोग में लगे हुए हैं, अभी तक समझ सकते हैं नाश्ता केवल आज मैंने सुबह में खाया है। तो वीडियो को जब इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग को एक फर्ज तो बनता है सब्सक्राइब
और लाइक गुरुदक्षिणा दे दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है यहाँ पर 59 हो गया, ठीक है। जो घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है तो जैविक खाद, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा बीमारी का रोगजनक कौन है, तो कौन होगा, विषाणु होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 61 नंबर है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65% यानी कि 60 वजन का लगभग, हाँ इसका ई होगा, ठीक है। 60% होगा, 65% होता है हम लोग को शरीर के अंदर जल में, ठीक है। मनुष्य के अंदर जल की मात्रा कितना परसेंट, तो 65%, लेकिन ऑप्शन में दिया आपका 60 तो 60 मारेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 62 जो है करा, सर्वव्यापी दाता कौन सा रक्त वर्ग है, तो ओ नंबर, ठीक है। ओ नंबर, ओ, ये हम बताए थे उस दिन भी बताए थे आपको क्लास में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ताप बढ़ने पर रेल पथ की मने पटरियां में क्या परिवर्तित होता है, तो फैलती है, क्या होती है, ताप जब बढ़ती है तो रेल की पटरी क्या होती है, फैलती है। और जब ताप घटता है जड़े के दिन में रेल की पटरी क्या होती है, सिकुड़ती है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 64 जो क्वेश्चन है आपका, कि नागफनी का कांटा किसका रूपांतरण है, ठीक है। रूपांतरण है तो पत्ती, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 65 जो कह रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है, इसका कमेंट आप करेंगे। भारतीय विज्ञान संस्था, तो ये पटना में है, ठीक है, कि अजमेर में है कि बेंगलुरु में कि रांची में, ठीक है, इसका कमेंट करेंगे। भारतीय विज्ञान स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए तो जैसे कि आगे हम बात करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ना, संस्था कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी यानी कर्नाटक यानी बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 66, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लिए और आपका जवाब दे दिए। अब चलिए आप लोग का साइंस जो है मिलवा दिए, कितना साइंस आप लोग को मिलवा दिए, और 1 से लेके 65 तक ले हम मिलवा दिए अभी तक। अगर आप लोग का 65 क्वेश्चन में अगर जिनका 50 प्लस में होगा तो वीडियो को कम से कम पूरा फैला दीजिए। जिनका 40 प्लस में आया होगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे वो भी, ठीक है। तो उनका भी रिजल्ट होने का भी चांसेस है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलिए 61 से हम लोग कहने का मतलब अब 66 से हम लोग सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की चर्चा करने वाले 66 में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो क्या नेक्स्ट अगला वीडियो में, चलिए इसमें बनाते हैं, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जो है ना, बिहार का कौन जिला लीची का सर्वाधिक है, तो मुजफ्फरपुर में लीची पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 67 जो है 67, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी है मिलकर गंगा का नाम जो धारण करती है, तो ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। आगे देखते हैं इसको हम लोग। चलिए तो जैसा कि इसका आंसर हमने सर्च कर लिया, इसका आंसर होगा देव प्रयाग, ठीक है। तो क्लियर हो गया इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी जो मिलकर गंगा का नाम धारण करते हैं, तो देव प्रयाग में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 68, ठीक है। तो वनों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं, तो विषयगत नक्शा, ठीक है, विषयगत नक्शा। आगे बात करते हैं 69 जो है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन माने जाने जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा संकोच है, लेकिन हम आपको 70 तक ही करा कर देते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में ना इसको करा ही देते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। और पल्लवों की राजभाषा क्या है, ठीक है। पल्लवों की राजभाषा थी, क्या थी, संस्कृति क्या थी। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि पल्लव जो है ना, यहाँ पर पल्लव की राजभाषा यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया, ये तमिल और पाली होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका पाली होगा लेकिन इसका तमिल होगा, ठीक है। सबसे पहले तमिल आ रहा है, ठीक है, इसका तमिल आंसर होगा। आगे बात करते हैं। मैसूर का टाइगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान, ठीक है। आगे बात करते हैं। किस भारतीय शहर को सात द्वीपों का, तो किसको कहा जाता है, तो मुंबई को, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 73 का 74 नंबर, 74 क्वेश्चन थोड़ा हम सब देखे तो है नहीं, लेकिन फिर आप लोग पढ़ते हैं। पहाड़ का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है क्या है, तो भूरा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंडिका का तो ये मेगास्थनीज होगा, ठीक है। कौन रचनाकार किए, तो मेगास्थनीज होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का तो ये हो लगा आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक है। 261 से
236 BC तक ले। 77 की बात करते हैं तो 77 के गांधी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं राजा राम, तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे राजा राम मोहन राय के संस्थापक? ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। एक कहने का मतलब 79 जो है बिहार दिवस को, मैं तो 22 मार्च को मालूम है आप लोगों को, ये पहले से पूछा गया क्वेश्चन, फिर रिपीट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पक्षी है? तो देखिए हम बताया थे गोरैया, ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी आ गया, दोनों क्वेश्चन आप लोग को लड़ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दो नदियों का मिलन का संगम कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आप लोग को 82 जो क्वेश्चन जो है कर भारत के सबसे बड़े कृत्रिम सागर पतन का नाम क्या है? तो मार्गो गोवा कौन होगा? इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 83, ठीक है। हम लोग कंप्लीट करेंगे कम समय में सचेत कराने के लिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय क्या विरासत पशु कौन है? तो हाथी है, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना तो 1952 हुआ, ठीक है, 1992। आगे चलते बात करते हैं कि 85 को हरा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 86 नंबर को आ रहा है। महाभारत लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी, कौन लिखे थे? तो वेद व्यास, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो आप लोग का 87 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि इनमें से कोई नहीं? तो चंपारण आंदोलन जो है आप लोग चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 88 नंबर का है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, राष्ट्रीय गान, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था 6 फरवरी 1921 में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग इसका देख लेंगे एक बार, ठीक है। इसका जो होगा आप कमेंट करेंगे, हम आप लोग को जल्दीबाजी में इसके करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं तो क्या करें, मजबूर है। थार रेगिस्तान में चंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है? तो बरखान, ठीक है। आगे चलिए 90 तक हो गया, 91 चलिए 91 की हम बात करते हैं। तो देखिए अब हिंदी स्टार्ट होता है, ठीक है, हिंदी का स्टार्ट होता है। हम बहुत सोच रहे कम समय में आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 जो है, तो 91 का आंसर देखिए, क्वेश्चन देख लेंगे, पढ़ देंगे नहीं। 6 यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो 6 जो है क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। आगे बात करते हैं 92 जो है, 92 का आप लोग का क्या होगा? भारत शब्द संज्ञा के किस माने भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक, ठीक है, सॉरी व्यक्तिवाचक। भारत व्यक्ति, इसका भारत जो है जाति है कि हाँ ना व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 93 क्वेश्चन कह रहा है खिलाड़ी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? खिलाड़ी, खिलाड़ी आड़ी जो, ठीक है, खिलाड़ी डी। तो इसका कमेंट करेंगे खिलाड़ी आड़ी होगा कि ई होगा? आगे डी होगा, ठीक है, खिलाड़ी डी, ठीक है। चलिए 94 की बात करते हैं। ध्वनि शब्द का क्या निर्धन होगा, ठीक है, ध्वनि का निर्धन होगा। आगे बात करते हैं। निम शब्द का तस्मक होगा, निम के क्या होता है? तस्मक, तो निम्बा होगा, तस्मक निम होगा कि क्या हो? निम के निम्ब, आके निम्बा, ठीक है। इसका कमेंट भी करेंगे आप और जानते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि घुटा में हुआ सिर जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ सिर पर एक भी बाल ना होना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 97 जो है कृदंत किसका भेद है? तो प्रत्यय का, ठीक है, प्रत्यय का। चलिए हम 98 की बात करते हैं। 98 जो है कह रहा है भांगी बिल्ली, भागी बिल्ली जो है, इसमें भांग नहीं दिख रहा है, भीगी बिल्ली बनना यानी कि डरपोक होना, ठीक है। समास समाप्त इसमें नहीं दिख रहा उतने। समाप्त स्वर में, समाप्त इसमें सप्तम स्वर में गाने का मतलब होता है, तो ऊंचे स्वर यानी कि गाना, ठीक है, ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 100 नंबर, निम्न में से किसमें आप उपसर्ग नहीं है? किसमें मैंने अप शुरू उपसर्ग नहीं है? तो अप जो है ना, किसमें उपसर्ग नहीं है? अप, तो उपसर्ग किसमें नहीं है? अप, तो अपक्राम अप अपराक्रम में, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 101 में। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कौन है? तो तत्पुरुष समास, भरपेट, ये तो अब यही हो गया। बेलाग, शूलपाणी भी नहीं होगा। गगनचुंबी, जो गगन को चुमता है, जो गगन को चुमता है, आकाश को चुमने वाली, तो गगनचुंबी को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 102, पहाड़ टूट पड़ना